जुर्म करता है तो अलग अलग जुर्मों के लिए अलग अलग जो है पुनिशमेंट दी जाती है। मृत्युदंड भी कई तरह के जुर्मों के लिए आदिकाल से चला आ रहा है, जब से समाज का निर्माण हुआ है। जब से इंडियन पेनल कोड बना है उसमें भी मृत्युदंड का प्रोविजन है। और एक केस जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर का ये केस है। और इसमें एक व्यक्ति जो जगमोहन सिंह है, उसकी जिसका उसने मर्डर किया है यानी छोटे लाल, उससे पुरानी दुश्मनी है। जगमोहन के कजन को छोटे सिंह ने पहले 5-6 साल पहले उसका मर्डर किया था, लेकिन कोर्ट में वो एक्विट हो गया। तो इसलिए उनकी पुरानी दुश्मनी है। और घटना से एक दिन पहले उनकी आपस में कहासुनी होती है और फिर अगले दिन जगमोहन सिंह अपने एक दूसरे कजन के साथ जो है खेत में जाके छुप जाता है। जब खेत में छोटे सिंह पहुंचता है तो बोलते हैं आज तुम्हें निपटा ही देंगे, आज तुम्हारा हिसाब किताब हमेशा के लिए कर देंगे। तो छोटे सिंह समझ गया कि उसकी अब खैर नहीं है। छोटे सिंह भागने लगा तो उसने जो है एक कंट्री मेड पिस्टल या जिसे कट्टा देसी पिस्तौल कहते हैं उससे पर गोली चलाई, पीठ में गोली लगी और मर गया। ट्रायल कोर्ट में जब केस गया तो ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में मृत्युदंड जो है इस अक्यूज्ड को, जगमोहन सिंह को दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको ठीक माना और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उस समय जबकि बात है तब तक सीआरपीसी का जो है 1973 वाला जो प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो पुराने वाला था। और आईपीसी में भी जो पुनिशमेंट दी गई है उसमें इस तरह की व्यवस्था थी कि जो पुनिशमेंट है उसमें जनरली अगर कन्विक्शन होता था तो जनरली उसे जो है कन्विक्ट को मृत्युदंड दिया जाता था। और अगर मृत्युदंड नहीं देना होता था उसे आजीवन जो कारावास की सजा देनी होती थी। तो फिर रीजन लिखने होते थे उस जजमेंट में। हालांकि बाद के केसों में अगर बच्चन सिंह का केस की हम कभी बात करेंगे तो उसमें बाद में क्या हुआ कि जनरली जो है आजीवन कारावास होगी जो मर्डर के केस में, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जो है मृत्युदंड दिया जाएगा और उसकी रीजनिंग देनी होगी। इस तरह की उस जजमेंट में बात की गई है। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कन्विक्शन पर तो इस मामले में कोई बात करेंगे नहीं, क्वांटम ऑफ पुनिशमेंट की हम बात कर सकते हैं। तो इस मामले में जब जगमोहन सिंह ने कोर्ट में चैलेंज किया तो उसके कई जो है उन्होंने अपने कई तरह के आर्गुमेंट रखे। और एक महत्वपूर्ण आर्गुमेंट ये था कि जो पुनिशमेंट है, कैपिटल पुनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड का प्रावधान है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके लिए जगमोहन की तरफ से जो आर्गुमेंट रखे गए वो मैनीफोल्ड यानी अलग अलग हिसाब से थे। उनका कहना था कि जो मृत्युदंड दिया जाता है, अगर किसी को मृत्युदंड दिया जाता है तो वो एक तरह से उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन है। क्योंकि आर्टिकल जो 19 है, अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं किसी भी व्यक्ति को दी गई है वो अवेल करने का अधिकारी है। और अगर किसी को मृत्युदंड दिया जाता है तो वो नहीं कर पाएगा। वो अपनी स्वतंत्रताएं, जो संवैधानिक स्वतंत्रताएं उनको मिली है, वो अवेल नहीं कर पाएंगे। और वो जो मृत्युदंड है वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसके बियॉन्ड है, तो इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसने ये भी कहा कि जो आर्टिकल 14 का भी ये वोलेशन करता है, जो कि इसमें अलग अलग जो लोग वो करते हैं, मर्डर कन्विक्ट होते हैं, उनको किसी को जो है मृत्युदंड दिया जाता है, किसी को केवल आजीवन कारावास दिया जाता है। तो इस तरह से ये राइट टू इक्वलिटी का भी वायलेट करता है, इसलिए ये आर्बिट्रेरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें यह भी कहा गया कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, उसको भी एक तरह से ये फॉलो नहीं करता है और मृत्युदंड इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि इस मामले में हुआ क्या है कि
जजेस को एक्सेसिव डेलीगेशन किया गया है लेजिस्लेटिव पावर का, जो कि किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं किया जा सकता। इस तरह से कुल मिलाकर के जगमोहन सिंह की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट आई वो ये आई कि मृत्युदंड असंवैधानिक है और संविधान किसी को मृत्युदंड देने के लिए ऐसा प्रावधान नहीं करता है, तो मृत्युदंड उसे नहीं दिया जाना चाहिए, ये गलत है। दूसरे पक्ष यानी सरकारी पक्ष की तरफ से भी अपने जो है आर्ग्यूमेंट रखे गए, जो कि इन सब बातों को नकारते हुए थे। और उसके बाद जजमेंट जब आई तो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को डिसमिस किया जाता है। डिसमिस इसलिए किया जाता है कि जो आर्ग्यूमेंट उसमें दी गई है वो कोर्ट को सही नहीं लगती है। कोर्ट ने कहा कि जहां तक बात मृत्युदंड की है, दुनिया भर में मृत्युदंड के बारे में कि ये दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, ये बहस चलती है। लेकिन भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और उसने जब संविधान बनाया तो संविधान में अनुच्छेद 21 में ये दिया है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ विदाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि ऐसा माना गया है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत किसी की जान ली जा सकती है, अदरवाइज उसके अलावा नहीं ली जा सकती। दूसरा, इसमें कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 72 में भारत के राष्ट्रपति को किसी भी सजा को माफ करने या उसको चेंज करने या कम्यूट करने, रिप्रीव करने, वो सब अधिकार राष्ट्रपति महोदय को दिए गए हैं। और उसमें मृत्युदंड का जो की सजा है वो मामला भी है। तो इसलिए मृत्युदंड के बारे में संविधान में पहले भी सोचा गया है। संविधान के अनुच्छेद 134 में जब अपील में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उसमें भी बताया गया है कि मृत्युदंड के मामले हो तो किस तरह से उसको अपील में जा सकते हैं या क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो इशू भी इसमें दिया गया था। तो कोर्ट का ये मानना था सीधे सीधे कि ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत है कि मृत्युदंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसमें मृत्युदंड के बारे में बात कही गई है। इसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि पार्लियामेंट ने कानून बना करके जो है मृत्युदंड रखा है, और जब से इंडियन पेनल कोड है, तकरीबन ये उससे 100 साल पहले, इस केस से 100 साल से पहले से इंडियन पेनल कोड लगा हुआ है। तो कोर्ट ने कहा कि 100 साल की तो ये लीगल हिस्ट्री है कि मृत्युदंड दिया जाता रहा है और ऐसी सजा रही है, और भारत की पार्लियामेंट ने या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी इसको अबोलिश नहीं किया है। तो इसलिए ऐसा कहना कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सही नहीं है। जहां तक एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू जजेस की बात कही गई, तो कोर्ट ने इसमें कहा कि देखिए कि जो बात पुनिशमेंट की जहां पर है, तो पुनिशमेंट के मामले में जजेस को काफी डिस्क्रिशन है कि किस केस में क्या पुनिशमेंट दी जाए, लेकिन उसमें एक लिमिट दी होती है। कोई भी अगर क्राइम होता है तो उसमें एक रेंज होती है कि क्या पुनिशमेंट दी, मिनिमम पुनिशमेंट उसमें क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी। और इसके लिए कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि हर केस ऐसे ऊपर से देखने में दो मर्डर ही होंगे, लेकिन उन दोनों केसेस के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस जो है बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो इसलिए ये कह दिया जाना कि सब में एक तरह से उनको डील किया जाए और जो जजेज हैं अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल ना करें, वो गलत है। और जो जजमेंट होती है वो रीजनड जजमेंट होती है। अगर कोई कोर्ट अगर उसमें कोई गलती कर देता है, कोई एरर हो जाता है, तो हमेशा अपील के प्रोविजन है, हायर कोर्ट्स में आप जा सकते हैं। तो ये सब बातें इस केस में कोर्ट के द्वारा कही गई, और कोर्ट ने कहा कि भारत के कानूनों में जो मृत्युदंड का प्रावधान है वो असंवैधानिक नहीं है। और जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में जगमोहन की जो आर्ग्यूमेंट थी कि मृत्युदंड असंवैधानिक है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 1972 को नकार दिया।